खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक बार फिर उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसका जिंदा कलाम जो ज़िंदगियों में तब्दीली ले आता है और वही इनकलाब ला सकता है, आपके दरमियान इस खुराक को बांट सकूँ। आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है उसका ताल्लुक ईमान और फरोतनी से है। अगर हम खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील और उसका 8वां बाब देखें तो वहां पर लिखा है, और जब खुदावंद यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखिए, यीशु आलमगीर नजात दहिंदा है। और अगर हम इस खूबसूरत मौजज़े में देखें तो ये शख्स एक रूमी सूबेदार है और वो अपना मजहब, अपना ईमान, अपना इत्काद छोड़कर यीशु के पास आया है। यानी उसने यीशु को अपना खुदावंद मानकर और उसने उसकी मिन्नत की है, उसने अपने आप को छोटा किया है, उसने दरखास्त की है। जब भी हम खुदावंद के पास आए, याद रखिए हमें उसके हुजूर में अपनी दरखास्तों को रखना है, क्योंकि हर दरखास्त का जवाब उसके पास है। और उसने कहा, आए खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। ये एक गैर कौम शख्स है, लेकिन इसके दिल में अपने उस मुलाजिम के लिए कितनी मोहब्बत है, और वो सारी अपनी मजहबी हदूद को तोड़कर यीशु के पास आया है और उसके पास ये मुकाशफा है कि ये मेरे नौकर को ठीक कर सकता है। हालेलुया। ईमान रखता है कि यही एक ऐसा शख्स है जो कि मेरे नौकर की शिफा का वसीला बन सकता है। हालांकि मफलूजों के लिए उस दौर में कोई और तरीका था नहीं और ना वो ठीक हो सकते थे। आज के जदीद दौर में चीजें बहुत बदल चुकी हैं। और आगे लिखा है, और यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। यहां मैं चाहता हूं जरा गौर से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर, यानी तेरे घर आकर मैं शिफा दूंगा। लेकिन अगली आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है जो एक बहुत बड़ा मुकाशवा है। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। जब यीशु ने कहा, गौर से सुनिए, इसमें गहरा मुकाशफा यह है, जब यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा तो यीशु की पूरी शख्सियत यानी इब्ने खुदा की शख्सियत उस पर खुल गई और वो इस इख्तियार को जान गया कि जिसके पास मैं चल कर आया हूं वो खालिक है और वो हर चीज को कर सकता है। और उसने उससे क्या कहा कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूं। यानी उसने ये कहा, मैं गुनहगार हूं। उसने अपने आप को फरोतन किया, उसने अपनी कमजोरी को यीशु के सामने जाहिर किया और उसने कहा, मैं ये जानता हूं कि अगर तू जुबान ही से कह दे, अगर तू जुबान ही से कह दे तो मेरा नौकर घर ही में शिफा पाएगा। ये कितना बड़ा ईमान है एक उस शख्स का जो कभी भी शायद किसी भी सिनागोग में, किसी भी यहूदियों के इबादत खाना में नहीं गया, लेकिन वो यीशु की शख्सियत का मुकाशफा पा चुका है। उसके पास यीशु की शख्सियत खुल गई है और वो कहता है, मैं इस लायक नहीं हूं क्योंकि तू पाक है और मैं नापाक आदमी हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि तू कुदरत वाला खुदा है। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं। उसने यहां पर एक बड़ी गहरी बात की मेरे और आपके समझाने के लिए। उसने यीशु से कहा, है खुदावंद, मैं भी किसी के इख्तियार में हूं और दूसरे मेरे इख्तियार में हैं। और जब मैं किसी से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, जब मैं किसी से कहता हूं आ तो वो आता है। दूसरे अल्फाज में वो क्या कह रहा है कि ये बीमारियां हो या कायनात हो, सब तेरे मुंह के कलाम से बनी है। और अगर हम खुदा के कलाम में से पैदाइश के पहले बाब ही में देखें तो वहां पर लिखा है, जमीन वीरान और सुनसान थी और खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। और खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु जो कि रूह को उसका मंबा है, उसकी शख्सियत इस सूबेदार पर खुल गई और उसने कहा
तेरा ये इख्तियार है। अगर तू अपनी जुबान से कह देगा, तेरी जुबान तख्लीकी है, तेरी जुबान मौत को जिंदगी में बदल देती है, तेरी जुबान से सारी चीजें मार्ज वजूद में आई हैं। अगर तू उसी जुबान का इस्तेमाल करे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सीखने की है, उसका ईमान कितना बड़ा है। वो ईमान के बानी पर पूरा ईमान ले आया है। वो कितना हलीम और फरोतन है, वो कितना ऐसा शख्स है जो तरस से भरा हुआ है। जब यीशु ने उसे तरस से भरा हुआ देखा तो यीशु भी तरस से भर गया। याद रखिए, आज मेरे और आप जैसे खादमों को तरस से भरने की जरूरत है। लोगों की जरूरियात, लोगों की तकलीफें, लोगों के मसाइल का हल रूह से मामूर लोगों के पास है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और यीशु ने पीछे मुड़कर उस वक्त के सारे यहूदियों को और बनी इस्राएल के लोगों को देखा, और यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा, मैंने ये लेवल अपने लोगों में भी नहीं देखा जिनकी खातिर मैं आया हूं। उन पर ये बात नहीं खुलती जबकि मैं उन्हीं के दरमियान हूं, लेकिन ये गैर कौम। और कलाम में ये लिखा है, खुदा यीशु ने फरमाया कि उस वक्त कसमियां और महसूल लेने वाले तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन खुदा को मानने और पूजने वाले उनको अंधेरी कोठरी में डाला जाएगा। और कलाम में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। खुदावंद यीशु ने आज मैं और आप जिनकी बैकग्राउंड में यहूदियत नहीं थी, मैं और आप जिनका पस मंजर वो नहीं था जो उनका था, उस रहम की बदौलत आज मैं और आप उसके खानदान के लोग हैं। हम शाही खानों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है, और एक ऐसी उम्मत है जो उसकी खूबियों के लिए है। और वहां पर हम देखते हैं यीशु ये गम की हालत में वो कह रहा है कि तुमसे पहले जो ईमान ले आएंगे वो मेरी बादशाही में दाखिल होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। ये किन के लिए खुदावंद यीशु कह रहे हैं? उस वक्त के वो सारे यहूदी और इस्राएली, गौर से सुनिए, उनके लिए कह रहे हैं कि तुम कहां पर डाले जाओगे? अंधेरे में डाले जाओगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। याद रखिए, ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा को कैसे ये शख्स पसंद आया? क्योंकि उसमें, याद रखिए, उसके अंदर 3 बड़ी खूबियां थी। वो ये ईमान लेकर आया था कि आज जिसके पास मैं आया हूं वो कुदरत वाला है, और उसके मुंह के कलाम में तख्लीक की कुदरत पाई जाती है। और नंबर 2, याद रखिए कि वो तरस से भरा हुआ शख्स था। नंबर 3 जो आपने याद रखना है कि वो ऐसा शख्स था जो बड़ा ही फरोतन शख्स था। और जब इस खूबियों को यीशु ने देखा तो याद रखिए कि उसी वक्त यीशु ने ये हुक्म जारी किया, और लिखा है, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। जा, जैसा तूने ईमान रखा है, जैसा तूने अपने दिल और ज़हन में इस बात को बना लिया है, जा, तेरे इत्काद के मुताबिक हो। और कलाम में लिखा है, वो उसी घड़ी और उसी घड़ी खुदा के कलाम के मुताबिक खादम ने शिफा पाई। उसी घड़ी याद रखिए, मेरा और आपका मसीहा कल और आज और अब तक यकसा है। आज हमें इस ईमान को में मजबूत होने की जरूरत है कि आज हम जहां जहां हैं, अगर हमारे घरों में बीमार पड़े हैं और हम नामी मसीही भी हैं, हम मसीही भी हैं, और हम अपने जराए पर, अपनी दौलत पर और अपनी रास्ताबाजी पर अगर ईमान रखते हैं तो हम शिफा नहीं पा सकते, ना हम जिंदगी पा सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात की तरह, इस बात पर खड़े हो जाएं, उस सूबेदार की तरह जिसको यह मुकाशफा मिल गया कि अगर तू जुबान ही से कह दे तो मेरा खादम घर में शिफा पालेगा। आज जितने भी रूह से ममूर हैं, याद रखिए, उनके पास इख्तियार है। और मैं चाहता हूं कि आइए सिर्फ छोटी सी दुआ करेंगे। आए खुदावंद, मैं इस वक्त सारी दुनिया में जब लोग तेरे इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं दरख्वास्त करता हूं, आए खुदावंद, कि तेरा ईमान जिंदगियों में जो कि खुदावंद हर चीज को मुमकिन बना देता है, खुदावंद अपने लोगों को ईमान की कुव्वत से भर दे, अपने लोगों को खुदावंद
اپنی نزدیکی عطا فرما تاکہ خداوند گھروں سے بیماریاں، دکھ، پریشانیاں اور ہر قسم کی لعنتیں جاتی رہیں. ابلیس اور شیطان کی ساری جتنی بھی چالیں ہیں وہ ناکام ہوں. یسوع کی آپ کی تعریف ہو سب گھروں پر، اور جتنے بھی اس وقت تیرا کلام سنتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نازل ہو. یسوع کے نام میں مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین سم آمین.